नमस्कार दोस्तों, व्रत की कहानी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको शनिवार व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। माना जाता है कि शनिवार के दिन इस व्रत कथा को सुनने से जो साढ़े साती और अढ़ैया है उसके प्रभाव में कमी आती है और भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए शनिवार व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में नवग्रहों में विवाद छिड़ गया कि सबसे बड़ा कौन है। विवाद इतना बढ़ गया कि सब में युद्ध की स्थितियां उत्पन्न हो गई। निर्णय लेने के लिए सभी देवराज इंद्र के पास गए और बोले, हे देवराज, आपको ये निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले कि मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ, लेकिन आप उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास जाइए, वो आपको इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। ऐसा सुनकर देवराज इंद्र सहित सभी नवग्रह देवता उज्जैनी नगरी पहुंचे। महल में पहुंचकर सब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य कुछ देर तक परेशान हो गए, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे और किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं कहा जा सकता था। अचानक विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातु स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार उन सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवा दिया और देवताओं को उन सिंहासनों पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपका निर्णय सही हो गया। जो पहले सिंहासन पर बैठा है वह बड़ा है और जो अंतिम पर बैठा है वह छोटा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनिदेव को बहुत क्रोध आया। राजा विक्रमादित्य को शनिदेव ने कहा कि तुमने मुझे पीछे बिठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्र 1.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने, लेकिन मैं किसी भी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवता मेरे प्रकोप से पीड़ित हैं। राम जी की 7.5 आई तो उनका वन गमन हुआ, रावण की आई तो युद्ध में मृत्यु का शिकार होना पड़ा। राजा, अब तू मेरे प्रकोप से बच नहीं सकता। इसके बाद अन्य ग्रह देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान पर चले गए, किंतु शनिदेव बड़े क्रोध से वहां विदा लेकर गए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह न्यायपूर्वक राज्य करने लगे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन जी रहे थे। कुछ दिन बीत गए, उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव घोड़े के व्यापारी का रूप धारण करके आए। बहुत से घोड़े के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े कीमती थे, इसलिए अश्वपाल ने वापस आकर राजा को बताया कि वे स्वयं ही एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा पसंद कर ले। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा घोड़े पर सवार हुआ तो घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया, फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में ही गायब हो गया। राजा अपने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, लेकिन उन्होंने लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगी थी तो वहां घूमने वाला एक चरवाहा उन्हें मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी, फिर उससे आगे जाने का रास्ता पूछा। राजा वहां से निकलकर एक सेठ की दुकान में पहुंचा और कुछ देर आराम करने लगा। उस सेठ से राजा की बातचीत हुई। उसने बताया कि वह उज्जैनी नगरी से आया है। राजा कुछ देर तक दुकान पर बैठने लगा तो सेठ जी की उस समय बहुत बिक्री हुई। सेठ जी ने राजा को भाग्यवान समझा और खुश होकर अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर सोने का हार खूंटे पर लटका था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। देखते ही देखते सोने का हार खूंटे निकल गई। सेठ के कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर किया, क्योंकि उस कमरे में राजा के सिवा और कोई नहीं था। सेठ ने अपने नौकर से कहा कि इस परदेशी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि देखते ही देखते खूंटी ने हार निगल लिया। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव कटवा दिए। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया। उसे अपने कोलू पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहता और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की
राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार हो उस तेली के घर के पास से गुजर रही थी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बड़ा अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने को कहा। दासी ने लौटकर कहा कि वह अपंग राजा के बारे में उसने सब कुछ राजकुमारी को बताया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार पर मोहित हुई थी, अतः ये सब जानकर भी उसने उस अपंग से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से यह बात कही तो उसके माता पिता हैरान रह गए। राजा ने मोहिनी को समझाया, रानी ने भी अपनी बेटी को समझाया कि तेरे भाग्य में किसी राजा की रानी होना लिखा है, तू उस अपंग से विवाह करके क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद को पूरा कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय किया। आखिर राजा रानी विवश होकर उस अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह कराना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया। राजा ने कहा, शनिदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, और प्रार्थना की कि हे शनिदेव जितना दुख मुझे दिया अन्य किसी को मत देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत कर मेरी यह व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा सदैव बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उसके हाथ पांव सलामत थे। राजा को इस प्रकार देखकर राजकुमारी को भी अत्यंत प्रसन्नता हुई और वह आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए कहा, शनि के प्रकोप के कारण मेरी यह दशा हुई थी और अब उनकी कृपा से मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। सेठ जी को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर आया और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा किया क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण था। सेठ राजा को अपने घर ले गया, उसे भोजन कराया। भोजन कराते समय एक आश्चर्य घटना फिर घटी। जो हार खूंटी निकल गई थी उसी खूंटी ने वह हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण और आभूषण दान दिए और फिर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिदेव सब देवों में श्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनके व्रत का पालन करे और उनकी व्रत कथा अवश्य ही सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा को सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी और सभी लोग आनंद से रहने लगे। बोलो शनिदेव महाराज की जय। तो इस तरह से ये शनिवार व्रत कथा मैंने आपको सुनाई। दोस्तों यदि आप इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के इच्छुक हैं तो मेरे YouTube चैनल व्रत की कहानी को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखें। और आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं कि किस तरह से मैं अपने वीडियो को और अच्छा बना सकती हूँ। धन्यवाद।